क्या परमाणु युद्ध होने पर हमेशा के लिए छिप जाएगा सूरज? क्या धरती पर शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर विंटर का दौर? परमाणु विस्फोट एक ऐसी ताकतवर प्रक्रिया है जिसके तहत देश के देश मिनटों में तबाह किए जा सकते हैं। जिन देशों के पास परमाणु शक्ति होती है वो पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखता है। अमेरिका ने आज से 75 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। जापान की कई पीढ़ियां इस विस्फोट के दर्द को झेल चुकी हैं। लोग तरह तरह की बीमारी और संक्रमण से पीड़ित हैं, जबकि सैकड़ों बच्चे जन्म से ही शारीरिक परेशानी के साथ पैदा होते हैं। परमाणु शक्ति बढ़ाने के मामले में नॉर्थ कोरिया भी किसी से कम नहीं है। वो लगातार अपना न्यूक्लियर पावर बढ़ाने में लगा हुआ है। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो वर्तमान में दुनिया भर में 13,400 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। इस समय पूरी दुनिया महामारी से निपटने का तरीका खोज रही है। वहीं कुछ देश इस मौके का फायदा अपनी शक्ति बढ़ाने में कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे देश अपने देशों की सीमाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। अगर परमाणु युद्ध होता है तो इससे एक या दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी। दुनिया को प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से भी घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि परमाणु हथियार बेहद शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं। परमाणु युद्ध होने की स्थिति में न सिर्फ मानव जाति का विनाश होगा बल्कि प्रकृति भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। हो सकता है कि ऐसी स्थिति में धरती पर सूर्य की किरणें तक न पहुंचे और सब कुछ बदल जाए। आइए जानते हैं कि अगर वर्तमान में कभी परमाणु युद्ध होता है तो उससे धरती और मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दुनिया में कभी छिड़ेगा परमाणु युद्ध? बढ़ती आधुनिकता के साथ हर देश अपने आप को ताकतवर साबित करना चाहता है ताकि पूरी दुनिया पर उसका दबदबा रहे। जहां एक तरफ विश्व की महाशक्ति अमेरिका लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरे देश परमाणु हथियार जमा करने की होड़ में लगे हुए हैं। हाल ही में चीन ने अपना शक्ति परीक्षण करते हुए पूरी दुनिया को यह बता दिया था कि उसके पास ताकतवर हथियारों का जखीरा मौजूद है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में शक्तिशाली देशों के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। कई जानकारों का मानना है कि जो देश इस समय अपनी परमाणु शक्ति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं वो आने वाले समय में परमाणु युद्ध छेड़ सकते हैं। ऐसे में कुछ देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। परमाणु बम के हमले से क्या होगा धरती पर असर? ये तो हम सब जानते हैं कि परमाणु बम अपने आप में कितने खतरनाक होते हैं, जिसके हमले से बच पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध छिड़ता है तो उससे धरती पर क्या असर पड़ेगा? परमाणु बम जिस किसी इलाके में गिरेगा वहाँ की जमीन 10 सेकंड के अंदर आग की तरह जलने लगेगी। ये समय इतना कम है कि किसी को समझ भी नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हुआ और सब कुछ तबाह हो जाएगा। आग लगने की वजह से उस जगह का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कोई भी चीज पल भर में पिघल जाएगी। ऐसे में इंसानी शरीर की क्या हालत होगी इसकी कल्पना कर पाना ज्यादा मुश्किल नहीं। परमाणु हमले की वजह से उस जगह की चारों तरफ तेज और सफेद चमक पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से रोशनी आंखों के साथ साथ शरीर को चुभने लगेगी। ऐसे में इंसान और जीव जंतुओं का शरीर झुलसने लगेगा। तेज गर्मी सहन न कर पाने की स्थिति में सैकड़ों की संख्या में मौत होने लगेगी। परमाणु हमले की वजह से जबरदस्त और खतरनाक रेडिएशन पैदा होगी, जिसकी वजह से पल भर में लाखों की संख्या में इंसान और जानवरों की मौत हो जाएगी। इंसानी शरीर पर न्यूक्लियर रेडिएशन का क्या होता है असर? परमाणु हमले में सबसे घातक होती है उससे निकलने वाली रेडिएशन, जो पल भर में सब कुछ खत्म करने की ताकत रखती है। परमाणु बम से निकलने वाली रेडिएशन को आयोनाइजिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। इस रेडिएशन से गामा किरणें निकलती हैं, जो कि एक्सरे की तरह ही होती हैं, लेकिन एक्सरे से कई गुना ज्यादा खतरनाक होती हैं। यह रेडिएशन शरीर के जिस भी हिस्से पर पड़ती है उसकी आंतरिक संरचना में बड़ी तेजी से बदलाव होने लगता है, चाहे वो बाहरी त्वचा हो या फिर अंदरूनी अंग या फिर हड्डियां। परमाणु बम से निकलने वाली रेडिएशन इंसान के साथ साथ जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव डालती है। इसके सीधे संपर्क में आने से त्वचा जलने लगती है और हड्डियां तेजी से पिघलने लगती हैं। अगर सही समय पर इस रेडिएशन से ना बचा जाए तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। कई मामलों में परमाणु बम के रेडिएशन से व्यक्ति की शारीरिक संरचना काफी हद तक बदल जाती है और व्यक्ति विकलांग हो जाता है।
इस रेडिएशन के प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की पीढ़ी दर पीढ़ी शारीरिक अपंगता और बीमारियों का सामना करती है। जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु रेडिएशन की चपेट में आने वाले लोगों की पीढ़ी 70 साल बाद भी इस दर्द को झेलने पर मजबूर है। वहाँ पैदा होने वाले सैकड़ों बच्चे शारीरिक रूप से असमर्थ और बीमार होते हैं। इन हानिकारक गामा किरणों का असर सिर्फ इंसान पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इसके असर से पेड़ पौधे, जानवर और पानी के स्रोतों पर भी तेजी से पड़ता है। ये रेडिएशन पीने के पानी को दूषित करने के साथ साथ उसे इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़ती है। ऐसे में कोई व्यक्ति उस पानी का इस्तेमाल करे तो उसकी मौत होना तय है। पेड़ पौधे और फसलें भी तेजी से खराब होने लगती हैं। यहाँ तक कि सब कुछ बड़ी तेजी से जलने लगता है। ऐसे में किसी भी चीज को गामा किरणों के प्रभाव से बचा पाना असंभव सा हो जाता है। धरती पर शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर विंटर का दौर। परमाणु युद्ध के ख्याल से ही धरती पर विनाश की शुरुआत हो जाती है, लेकिन ये हालात तब पैदा होंगे जब सच में न्यूक्लियर युद्ध शुरू होगा। असल में वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी परमाणु युद्ध और उससे जुड़े खतरे का सही अंदाजा लगा पाने में असमर्थ हैं। माना जाता है कि इससे दुनिया में इतनी गर्मी और धूल पैदा होगी कि आसमान धूल और धुएं से भर जाएगा। इससे सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाएगी और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाएगा। धरती के तापमान में अचानक से गिरावट आने लगेगी और रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने लगेगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान, पेड़ पौधे और जानवरों के लिए सूर्य की किरणें कितनी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में अगर धरती पर सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंचेगी तो एक एक करके सब कुछ खत्म होने लगेगा और मानव जाति के साथ धरती का खात्मा होने लगेगा। इसी स्थिति को वैज्ञानिक भाषा में न्यूक्लियर विंटर के नाम से जाना जाता है। जब न्यूक्लियर वॉर की वजह से धरती पर असहनीय ठंड पड़ने लगेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि न्यूक्लियर विंटर वैज्ञानिकों की सोच से भी ज्यादा भयानक हो सकती है, जिससे बचने के उपायों पर वैज्ञानिक अभी भी काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में अंतर। आप में से कई लोग परमाणु बम को हाइड्रोजन बम समझने की गलती करते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये दोनों ही बम एक दूसरे से काफी अलग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बम कम खतरनाक होता है। हाइड्रोजन बम की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2018 में जब उत्तर कोरिया द्वारा इस बम का परीक्षण किया गया था तो पूरे महाद्वीप को भूकंप के खतरनाक झटकों का सामना करना पड़ा था। हाइड्रोजन बम को परमाणु बम से कहीं ज्यादा घातक माना जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन पर काम करते हैं। इस दौरान परमाणु 2 टुकड़ों में बंट जाता है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में ऊर्जा और रोशनी बाहर निकलती है। परमाणु बम बनाने में इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, जबकि हाइड्रोजन बम बनाने के लिए जिस केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल होता है उसे नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस रिएक्शन में 2 परमाणु आपस में फ्यूज यानी जुड़ जाते हैं। इस दौरान जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो परमाणु बम से कई गुना ज्यादा होती है। परमाणु बम की विस्फोटक क्षमता को किलोटन में मापा जाता है, जबकि हाइड्रोजन बम की ताकत का अंदाजा मेगाटन से लगाया जाता है। हाइड्रोजन बम की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये परमाणु बम की तुलना में 700 गुना से भी ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। इसके संपर्क में आने वाले लाखों लोग पल भर में मौत की नींद सो सकते हैं। किस देश के पास कितने हैं परमाणु हथियार? नॉर्थ कोरिया 20 से 30 परमाणु हथियार, इजराइल 80 से 90 परमाणु हथियार, भारत 130 से 140 परमाणु हथियार, पाकिस्तान 150 से 160 परमाणु हथियार, यूनाइटेड किंगडम 215 परमाणु हथियार, चीन 290 परमाणु हथियार, फ्रांस 300 परमाणु हथियार, यूनाइटेड स्टेट्स 6450 परमाणु हथियार, रशिया 6850 परमाणु हथियार। इतने परमाणु हथियार देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम जमीन पर नहीं बल्कि परमाणु हथियारों के ऊपर बैठे हैं जो कभी भी फट सकते हैं। पहले कौन सा बम आया, परमाणु या हाइड्रोजन? सबसे पहले एटम बम आया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे देशों में होड़ लगी थी, लेकिन बना पहले अमेरिका का। युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने 1952 में रूस को चिढ़ाने के लिए हाइड्रोजन बम का पहला सफल परीक्षण कर डाला। इस परीक्षण में जो हाइड्रोजन बम फटा वो 10,000 किलो टन TNT के बराबर था। वहीं 1961 में रूस ने जार बॉम्बा नाम के हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया। जार बॉम्बा 50,000 किलो टन TNT के बराबर फटा था। जार बॉम्बा अब तक का सबसे ताकतवर परमाणु बम है जिसे टेस्ट किया गया है। क्या आपको पता है कि हाइड्रोजन बम से भी खतरनाक कोई बम हो सकता है? तो हाँ, इससे भी खतरनाक बम है जिसे कोबाल्ट बम कहा जाता है। ये एक ऐसा बम है जिसमें हाइड्रोजन के साथ कोबाल्ट भी होता है। जब ये फटेगा तो हाइड्रोजन बम से कहीं ज्यादा तबाही होगी, क्योंकि धमाके के बाद कोबाल्ट के कण दूर दूर तक फैल जाएंगे। हो सकता है कि ये आधी धरती तक फैल जाएं या फिर पूरी धरती को ही कवर कर लें।
और इनसे निकलने वाली रेडिएशन से बड़ी संख्या में लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाएंगी। हो सकता है कि अमेरिका या फिर रूस के पास इस तरह का कोई बम हो। ये ऐसा बम है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। अब तो आप परमाणु बम और उससे होने वाले विनाश से अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। भले ही दुनिया में अब तक परमाणु युद्ध को लेकर किसी तरह की खबरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरह दुनिया भर के देश खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब छोटी सी कहासुनी पर देश आपस में परमाणु युद्ध छिड़ देंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मानव जाति को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि दुनिया के सभी देश समझदारी से काम लें और इस तरह के खतरनाक युद्ध के बारे में ना सोचें। परमाणु युद्ध को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।